एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो परमानेंट बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2 पोस्ट पर जॉब की डिटेल एडवर्टीजमेंट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हुआ। एंड दोनों ही पोस्ट की बात की जाए तो फर्स्ट है आपका जेआरएफ प्रोजेक्ट फेलो की एंड सेकेंड है पोस्ट है आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट। एंड दोनों ही पोस्ट के लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो मास्टर डिग्री है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट की बात की जाए तो आपकी यहाँ पर सैलरी 85,000 प्लस आपको देखने को मिलेगी अगर आपके यहाँ पर ज्वाइनिंग या सिलेक्शन होता है। फ्रेशर यहाँ पर एलिजिबल है एंड नेट नॉट मैंडेटरी। सो अगर आप विदाउट नेट कैंडिडेट है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नो फी ऑल कैंडिडेट के लिए कोई भी फी नहीं फॉर जेआरएफ प्रोजेक्ट पोस्ट के लिए। एंड वहीं पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की फीस की बात की जाए तो अगर आप फीमेल SC ST या PW कैटेगरी में आते हैं तो आपकी कोई भी फी नहीं फॉर रजिस्ट्रार पोस्ट की। सो पूरी डिटेल एडवर्टीजमेंट कवर करते हैं एंड चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो स्टार्ट करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट। अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर जो शो हो रहा है ये डिटेल एडवर्टीजमेंट का PDF है। एंड पोस्ट की बात की जाए तो इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है जिस पर हमारा मेन फोकस रहा है क्योंकि इसमें यहाँ तो ना तो कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है ना ही कोई नेट। बस आपके पास अगर आप मास्टर डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर लेवल 10 आपको एज पर द 7 CPC आपको यहाँ पर लेवल 10 यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। एंड जो सैलरी बनकर आएगी आपकी 90,000 आपको पर मंथ यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। एंड इसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 2 है एंड UR की 1 एंड OBC की 1। सो UR में अदर कैटेगरी के भी अप्लाई कर सकते हैं बट ये है कि कोई भी रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। एंड एक है रिजर्व है OBC कैटेगरी की। एंड नेम ऑफ द पोस्ट अदर पोस्ट पर भी यहाँ पर कई सारे यहाँ पर पब्लिश हुआ एडवर्टीजमेंट। अगर आपकी कोई पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है तो अपने बेसिस पर भी एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार की यहाँ पर डिटेल एडवर्टीजमेंट को देखेंगे। सो देखते हैं, इसको करते हैं बैक एंड देखते हैं कि ये वैकेंसी आ कहाँ से रही है। सो बात की जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। सो बिहार जॉब लोकेशन की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट इन्होंने पब्लिश करा है। एंड पोस्ट की बात की जाए तो ये आपका परमानेंट बेसिस पर है एंड यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी कर रखा है रेगुलर बेसिस एज पर द डिटेल गिवन बिलो। सो ये जो पोस्ट रहेगी आपकी परमानेंट बेसिस पर रहेगी। सो अगर बात की जाए अगर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको ये कहाँ पर मिलेगा, सो ये थी पोस्ट। अगर आपको अदर पोस्ट की भी अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखनी है सो इस PDF को करते हैं जस्ट बैक एंड चलते हैं इसके होम पेज पर। सो अभी हम इसके होम पेज पर हैं। सो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं एंड ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की तरफ से जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर हाईलाइट होता हुआ दिख रहा होगा एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी है। यहाँ पर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों की पोस्ट पर इन्होंने डिटेल एडवर्टीजमेंट पब्लिश करा। जैसे आप न्यू पर क्लिक करेंगे सो यहाँ पर आपको दिखेगा इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की भी यहाँ पर वैकेंसी है। अगर मैं शॉर्ट में अगर इसकी अगर टीचिंग पोजीशन की अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ सो यहाँ पर अगर मास्टर डिग्री प्लस नेट अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री अगर नेट नहीं सो मास्टर डिग्री प्लस PhD होल्डर है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको जस्ट टीचिंग पोजीशन के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करना है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड डिटेल एडवर्टीजमेंट के लिए मैं जूम आउट कर देती हूँ। आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन पर क्लिक करेंगे, पोस्ट एंड सब्जेक्ट यहाँ पर दिख जाएगा एंड डिटेल इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए डिटेल ऑफ द एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करना है। सो ये थी टीचिंग की बात। एक बार अगर कोई नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है सो यहाँ पर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर दिखेगा नॉन टीचिंग पोजीशन। जैसे ही आप फर्स्ट पर क्लिक करेंगे सो यहाँ पर वही आपको जो मैंने स्टार्टिंग में जो PDF शो करा था वही PDF यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सो ये थी सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी एंड सैलरी की बात। इसको करते हैं जस्ट बैक एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए डिटेल ऑफ द एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करना है एंड आपके सामने इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल आपके सामने यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। सो फर्स्ट अगर कोई इंटरेस्टेड है ऑडिट ऑफिसर के लिए यहाँ पर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात की जाए तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, UR की 1 एंड OBC की 1। UR में अदर कैटेगरी के भी अप्लाई कर सकते हैं, बस ये है कि कोई भी रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। पे लेवल यहाँ पर 10 देखने को मिलेगा एज पर 7 CPC जो आपका 90,000 आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। एज आपकी 40 ईयर होनी चाहिए, उससे आपकी
ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री विथ 55% के साथ पास आउट अप्लाई कर सकते, कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं मांगी गई। और भी कई सारे पोस्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर कोई फुलफिल हो रहा है किसी पोस्ट के लिए, जैसे हिंदी ऑफिसर के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, कई सारी पोस्ट है एंड यहाँ से आप उन पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। एंड स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड तो ये थी एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस वाले पीडीएफ में, इसको करते हैं जस्ट बैक। एंड इसकी अगर फ़ीस की बात की जाए तो एक बार फ़ीस देख लेते हैं। सो यहाँ पर अगर फ़ीस की बात की जाए तो फीमेल एंड SC ST PWBD को छोड़कर अदर जितनी भी कैटेगरी में अगर आते हैं, फॉर एग्जांपल जर्नल एंड OBC, तो उसका 1000 इन्होंने फ़ीस यहाँ पर चार्ज कर रखा है। यहाँ पर 1000 का आपका फ़ीस लगेगा एंड ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको ठीक लग रहा है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आज। एंड अगर यहाँ पर बात की जाए लास्ट डेट एंड स्टार्टिंग डेट की, सो 26/10/2024 से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है आपका 23 नवंबर 2024 लास्ट डेट है एंड शाम 6 बजे तक यहाँ पर फिल किए जाएंगे। सो अब बात करते हैं प्रोसेस क्या रहेगा। आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल। सो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, यूज़र नेम आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो ये थी फर्स्ट वैकेंसी नॉन टीचिंग पोस्ट एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट थी। अगर कोई इंटरेस्टेड है एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। सो अब बात करते हैं सेकंड पोस्ट की, इसको करते हैं जस्ट बैक। एंड जैसे आप इसके होम पेज पर आएंगे, अगेन इन्होंने इसी वेबसाइट से एक और पोस्ट इन्होंने एडवर्टीजमेंट पब्लिश करा है। फिलहाल जैसे आप इसकी वेबसाइट पर आएंगे होम पेज पर, यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिख रहा होगा, मैं जूम आउट कर देती हूँ। आपको जस्ट रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है एंड नॉन टीचिंग की तो पोस्ट हमने देख ली एंड एक और पोस्ट है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ GRF प्रोजेक्ट फेलो। सो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड इसकी डिटेल एडवर्टीजमेंट आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सो फर्स्ट आपको यहाँ पर इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको एंड पोस्ट देखने को मिलेगा। आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है एंड इसको ओपन करना है, इसकी पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन की PDF आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया एंड यहाँ पर सब्जेक्ट पोस्ट का नाम है GRF प्रोजेक्ट फेलो की पोस्ट है एंड यहाँ पर 3 ईयर के लिए ये ड्यूरेशन पीरियड रहेगा। आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपने MSc इन फिजिक्स में कर रखा है विथ 55% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में नेट एंड गेट को रख रखा है, अगर फुलफिल नहीं हो रहा आप इग्नोर कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो अगर आप विथ नेट यहाँ पर आ रहे हैं तो 25,000 पर मंथ एंड अगर आप विदाउट नेट कैंडिडेट है तो 14,000 पर मंथ यहाँ पर आपको सैलरी कंसीडर किया जाएगा। अगर सैलरी अगर ठीक लग रहा है आपको, अगर किसी को अर्जेंट बेसिस पर जॉब चाहिए, अगर एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप काम करना चाहते हैं, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 28 ईयर और बिलो टिल लास्ट डेट एप्लीकेशन। सो 28 साल आपकी एज होनी चाहिए, इससे आपकी नीचे होने से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो दैट मीन्स 28 साल से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए एंड कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एंड अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी सेम आपको वही देखने को मिलेगा। नो TAD वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर नहीं दिया जाएगा। एंड प्रोसेस क्या रहेगा, इंटरेस्टेड है एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है सो आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर पर जो A4 साइज का जो पेपर होता है, प्लेन पेपर अलॉन्ग विथ बायोडाटा के साथ, सो एक बायोडाटा लेना है प्लेन पेपर जो होता है एंड अपनी जितनी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं उन सब की कॉपीज़ आपको अटैच करनी है। मार्क्स ओल्ड टेस्टिमोनी जितनी दैट मीन्स कि जितनी अब तक की एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी आप कॉपीज़ अटैच करनी है। एंड यहाँ पर या तो बाय पोस्ट आप भेज सकते हैं या तो ईमेल कर सकते हैं, एज यू विश। अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं बाय पोस्ट, सो एड्रेस है डॉक्टर रोहित रंजन शाही, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया 824236 आप यहाँ पर भेज सकते हैं। अगर आप नहीं भेजना चाहते तो आप ईमेल कर सकते हैं, एक सिंगल PDF बनाकर इन सभी की कॉपीज़ को एक सिंगल PDF में कन्वर्ट करके आपको भेज देना है। ईमेल ID आपकी रहेगी rohitrsahi@cusb.ac.in पर आप मेल कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट की बात की जाए तो द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 21 डेज। तो ये एडवर्टीजमेंट 17 अक्टूबर 2024 को पब्लिश हुआ था। 17 अक्टूबर से विथिन 21 डेज़ का कैलकुलेट करके आप यहाँ पर या तो बाय पोस्ट कर सकते हैं या तो मेल कर सकते हैं, एज यू विश एंड कोई भी फ़ी नहीं है।
सो ये थी 2 एडवर्टीज़मेंट, 2 पोस्ट की तरफ से डिटेल एडवर्टीज़मेंट। अगर आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन अगर फुलफ़िल हो रहा है, अगर जॉब लोकेशन अगर बिहार सूट कर रहा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। फिर भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीडियो में स्किप हो जाती है। अगर आपका कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।